46 वायु निर्णय का अंग। शरीर के भीतर बहने वाले प्राण पवन सांसों का आध्यात्मिक विश्लेषण। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज शरीर में स्थित विभिन्न प्रकार की वायु प्राण तत्व के सूक्ष्म कार्यों और अंततः तत्व मूल वायु की महत्ता को समझाते हैं। शरीर में कुर्म, कृकल, नाग, देवदत्त, धनंजय, प्राण, अपान, उल्लास, चुपक, वितरक, तेज, खुलासा, जोश, भ्रांत, बहीकण, सीस, हिरंग, शब्द, संगम, सुख, बिरंग, खास, तरंग, धीर, धुरम, धुन्न, तत्त, इस प्रकार कुल 84 प्रकार की वायु जानी जाती हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इनमें से जो वायु उलटकर ऊर्ध्वगामी होकर ऊपर चढ़ती है वही वास्तविक तत्व मूल वायु है। वायु के विभिन्न कार्य व प्रभाव। कुर्म वायु, इससे आंखें फड़कती हैं। कृकल वायु, इससे छींक आती है। नाग वायु, इससे डकार आती है। देवदत्त वायु, इससे उबासी जम्हाई उबाक आती है। धनंजय वायु, यह मृत्यु के समय प्रकट होती है। इसके आने पर प्राणी बच नहीं पाता और मृत्यु के पश्चात इसी वायु से शरीर फूलता है। प्राण वायु, इससे मृत्यु के बाद शरीर सड़ता है। अपान वायु, इससे शरीर का मलमूत्र बाहर निकलता है। उल्लास वायु, इससे मन में प्रसन्नता और उल्लास आता है। चुपक वायु, इससे वाणी के द्वार बंद हो जाते हैं, मनुष्य चुप हो जाता है, बोल नहीं पाता। तेज वायु, इससे वाणी और मुख का द्वार खुलता है। खुलासा वायु, इससे दिल और विचार खुलते हैं। जोश वायु, इससे तामस, क्रोध व उग्रता उत्पन्न होता है। भ्रांत वायु, इससे मन में भ्रम व संदेह उत्पन्न होता है। बहीकण वायु, इससे जीव बहकता भटकता है। सीस वायु, इससे मन में समता और शांति आती है। हिरंग वायु, इससे हृदय में हर्ष व आनंद उत्पन्न होता है। शब्द वायु, इससे जीव बोलता है। सुषुम्ना वायु, इससे आंतरिक धाराओं का संगम होता है। सुषम वायु, इससे सत्य और विश्वास की अनुभूति होती है। पियंग वायु, इससे उल्टी वमन होती है। बिरंग वायु, इससे विरह का भाव उत्पन्न होता है। खासन वायु, इससे खांसी आती है। विरंग वायु, इससे वीर्य का स्खलन होता है। धिरंग वायु, इससे धातु रोग या क्षरण होता है। धूम वायु, इससे भीतर अनहद नाद गर्जना गूंजता है। धुन्न वायु, इससे शरीर में कंपकंपी धूजनी आती है। तत्व वायु, इससे परमात्मा को पाने की सच्ची तलब लगन उत्पन्न होती है। वायु का वर्गीकरण और परमपद। शरीर की इन संपूर्ण 84 वायुओं में से 28 प्रमुख हैं। उन 28 में से 14 बड़ी हैं, 14 में से 7 मुख्य हैं और उन 7 में से 5 अति प्रमुख हैं। किंतु इन सब में सबसे महान और श्रेष्ठ एकमात्र तत्वमूल वायु है। यह ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। साधना के द्वारा जब इस तत्वमूल वायु को खोजकर उल्टा ऊर्ध्वगामी किया जाता है तो ये ऊपर की ओर चढ़कर ब्रह्मांड दशम द्वार में पहुंचती है, जहां से जीव की उत्पत्ति हुई है। ये वायु पुनः उसी निज घर परमात्मा में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मांड में चढ़ने वाली इसी तत्वमूल वायु को ब्रह्मवायु कहा जाता है।